हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 7th हिंदी मल्हार से चैप्टर नंबर 1 है माँ के है एक कहानी। तो हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपसे एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं इस तरीके से प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पंक्तियाँ दी जाएंगी और उस पंक्तियों पर बेस्ड कुछ प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इनको देखिएगा। तो आपके सामने जो पंक्तियां हैं वो है कि मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो ये जो पंक्तियां हैं स्टूडेंट्स, ये आपको बड़े ध्यान से आपने इनको पढ़ना है। और अगर आप इन सभी पंक्तियों का शब्द अर्थ के साथ मीनिंग समझना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और इन पंक्तियों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन पंक्तियों पर जो प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जा सकते हैं, चलिए देख लेते हैं अब हम उनको। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कवि ने उपयुक्त पंक्तियों में सहृदय किसे कहा है और निर्दय किसे कहा है। सहृदय का मतलब होता है अच्छे दिल वाला और निर्दय का मतलब होता है क्रूर व्यक्ति कि जिसके दिल में दया ना हो। तो उत्तर होगा कि कवि ने सहृदय सिद्धार्थ को कहा और निर्दय आखेटक को कहा है। आखेटक का मतलब होता है शिकारी और सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो कवि ने अच्छे दिल वाला तो सिद्धार्थ को कहा क्योंकि उसने घायल पक्षी को बचाया था, और निर्दय उसने शिकारी को कहा क्योंकि उसने पक्षी को तीर मारा था और उसे घायल किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है आखेटक और रक्षक के बीच में क्या हुआ। तो उत्तर होगा कि आखेटक और रक्षक के बीच में घायल पक्षी को लेकर तर्क वितर्क हो गया था, क्योंकि दोनों ही उस पक्षी पर अपना अपना अधिकार बता रहे थे। आखेटक कह रहा था कि मैंने इस पक्षी को बाण से मारा इसलिए इस पर मेरा अधिकार, लेकिन सिद्धार्थ कह रहे थे कि मैंने इस पक्षी को बचाया है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। तो इसी वजह से दोनों के बीच में घायल पक्षी को लेकर तर्क वितर्क हो गए। तो जो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इन पंक्तियों पर वो है आखेटक का पक्ष क्या था। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा कि ये पक्षी उसका शिकार है। आखेटक का पक्ष यही था कि ये पक्षी उसका शिकार है, उसने इस पक्षी को मारा था और उसे घायल किया था, इसी वजह से इस पक्षी पर उसका अधिकार है। तो यहाँ पर आखेटक का जो पक्ष है वो यही रहेगा कि वह पक्षी उसका शिकार है इसलिए उसे दे देना चाहिए। तो अगला प्रश्न है विवाद का निवारण कहाँ पर हुआ था। तो उत्तर होगा कि विवाद का जो निवारण हुआ था वो न्यायालय में हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच में बात इतनी बढ़ गई और दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए बात धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई और बाद में दोनों राजा के दरबार में गए, जबकि दोनों ही ये राजकुमार थे। सिद्धार्थ भी राजकुमार थे और वहीं पर जो शिकारी था आखेटक था वो भी देवदत्त उसका नाम था और वो उनका चचेरा भाई था। अब इसी वजह से जो इन दोनों की बात जब न्यायालय तक पहुंची तो वहां पर इन दोनों का फैसला हुआ, और क्योंकि दोनों राजकुमार थे इसलिए सारी प्रजा में इस बात की चर्चा भी फैल गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा बात आगे क्यों बढ़ी और कहाँ तक गई। तो उत्तर होगा कि बात आगे इसलिए बढ़ी क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, दोनों में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाह रहा था और खुद को सही दोनों बता रहे थे, और इसलिए बात दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बढ़ गई और बात न्यायालय तक जा पहुँची। अब राजा तक बात पहुँची क्योंकि अब राजा को फैसला करना था और राजा ने भी समझदारी से फैसला किया और उन्होंने ये फैसला जो था वो सिद्धार्थ के पक्ष में दिया। उन्होंने कहा कि मारने वाले से ज़्यादा बड़ा जो होता है वो बचाने वाला होता है। तो दोनों के बीच में बात इसीलिए बड़ी थी क्योंकि वो फैसला नहीं ले पा रहे थे और बात बढ़ते बढ़ते राजा के दरबार तक पहुंच गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इन पंक्तियों पर जब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो प्रश्न होगा अन्य लोगों को इस घटना के विषय में कैसे पता चला। तो उत्तर होगा कि विवाद जब न्यायालय तक जा पहुंचा तो सार्वजनिक हो गया और सभी ने सुना, सभी ने समझा और इस प्रकार अन्य लोगों को इस घटना के विषय में पता चल गया। अगर कोई आम व्यक्ति होता, अगर कोई कॉमन
व्यक्ति होता और उसके बीच में ये बात होती तो शायद लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि ये बात जो थी दो राजकुमारों के मध्य थी और बात जो थी राजा के दरबार तक जा पहुंची थी। तो इसी वजह से जनता की उत्सुकता अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आखिर देखें कि राजा किसके पक्ष में न्याय करते हैं। तो इसी वजह से लोगों को इस घटना के विषय में तभी पता लगा जब बात जो थी राजा के दरबार तक जा पहुंची। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हंस पर अधिकार के लिए रक्षक और भक्षक कहाँ पर पहुंचे थे? तो आंसर होगा कि हंस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए रक्षक यानी कि सिद्धार्थ और भक्षक यानी कि आखेटक न्यायालय जाकर पहुंचे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्य सिद्धि का मानी कौन था? तो उत्तर होगा कि लक्ष्य सिद्धि का मानी जो था वो आखेटक था, शिकारी था। लक्ष्य सिद्धि का मानी का मतलब होता है कि अपने लक्ष्य पर घमंड करना। उसको बड़ा घमंड था कि देखो उसने इतना सीधा निशाना लगाया कि वो सीधा जाकर पक्षी को भेद गया। तो इसी वजह से उसको अपने लक्ष्य सिद्धि जो उसकी हुई थी, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा घमंड था कि मैं इतना बड़ा शिकारी हूँ, इतने अच्छे तरीके से मैं अपने शिकार को मार गिराता हूँ। तो यहाँ पर लक्ष्य सिद्धि मानी जो था वो था आखेटक। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा कि उभय आग्रही थे स्व विषय में, इसका क्या अर्थ है? कि यहाँ पर आपके सामने एक लाइन आती है इन पंक्तियों में कि उभय आग्रही थे स्व विषय में। तो इस पंक्तियों का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि दोनों ही खुद को सही बताते हुए अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। दोनों घायल पक्षी पर अपना अधिकार जता रहे थे। दोनों में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था और दोनों ही कह रहे थे कि ये पक्षी उनके पास ही रहना चाहिए। आखेटक कह रहा था कि उसका अधिकार और सिद्धार्थ कह रहे थे कि इस पर उनका अधिकार है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो यही है कि दोनों ही खुद को सही बता रहे थे, अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और दोनों में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।